नमस्कार के हरियाणा पर आप सभी का स्वागत। राजस्थान की सरहद से हरियाणा की शुरुआत कालवाना से आपके सामने मुखातिब हूँ। आप पिछले 3 दिनों से लगातार इस जम्बूरी का पूरा डी लाइव आप देख रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स की जो जम्बूरी है वो कितनी महत्वपूर्ण, उसने क्या क्या हरियाणा की पूरी संस्कृति को प्रमोट किया, उसके साथ साथ बच्चों के आत्म बचाव के तरीकों को प्रमोट किया। और इस वक्त मेरे साथ बहुत ही राष्ट्रीय दिग्गज जो चेयरमैन श्री निवास शर्मा जी, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड्स की यहाँ पर प्रदेश हरियाणा पहली बार इसको आयोजित कर रहा है। 5 दिवसीय ये जम्बूरी है, उसमें राष्ट्रीय जो चेयरमैन उन्होंने शिरकत की है। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रीनिवास जी, सबसे पहले आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप हरियाणा के बिल्कुल आखिरी छोर पर राजस्थान के साथ खड़े और जहाँ पर हिंदुस्तान स्काउट्स ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स को 1998 में स्थापना की जी। और उसमें शुरू से ही हरियाणा अग्रणी रहा है। और ये गौरव की बात है कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने हमें सरकारी मान्यता के बाद ग्रांट दी है और उसमें ये जमहूरी का भी प्रयोग किया गया है। 4 साल में एक बार होती है। शुरुआत हम हरियाणा से कर रहे हैं। इसके लिए हरियाणा के कालवाना गाँव, क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री जी से 10 अगस्त 1915 को मिले थे, 2015 को मिले थे, तो उन्होंने भी हमें कहा था कि हम आपका पूरा साथ देंगे, लेकिन आप भी गांव के बच्चों को साथ लेकर चलें। उसको चरितार्थ किया है हरियाणा के कालवाना गांव में ये कार्यक्रम करके। इसमें केवल हरियाणा के प्रदेश के वो नहीं है डिस्ट्रिक्टों के प्रतिनिधि, बल्कि गुजरात, JNK, दिल्ली और दूसरे प्रदेशों से भी वो स्काउट्स और गाइड्स आए हुए हैं, अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम गौरव अनुभव कर रहे हैं कि कालवाना गांव जैसी जगह में इतना अच्छा स्टेडियम, इतना अच्छा सहयोग और बिजली भी नहीं जाती है। ये बड़ा देख करके प्रसन्नता हुई। और यहाँ हम बच्चे एक साथ में हम स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाल अधिकार का भी यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। शर्मा जी, सही मायनों में आप उस पॉइंट पे खड़े हैं, उस केंद्र पे जहाँ से हरियाणा बिल्कुल शुरू हो रहा है। और आपने बात की कि देहात इलाका है बिल्कुल, जहाँ पर बेटियाँ इतनी दूर से चल के, बल्कि हरियाणा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से, जम्मू कश्मीर की बात करें, गुजरात की बात करें, घरों से निकलकर बेटियाँ यहाँ पे पहुँची। थीम भी यही था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसा लगता है आपको? सबसे अच्छा अनुभव आपका क्या रहा? पिछले कई दिनों से लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं आप। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि यहाँ के लोगों ने, विशेष तौर से गांव के लोगों ने तो बहुत ही उत्साह से हमारा सहयोग दिया है। और हम जितने भी प्रदेशों से आए हुए, मैं राष्ट्रीय प्रधान केंद्र से आया हूँ, यहाँ के निवासियों का विशेष सहयोग और स्नेह देख करके मन अद्भुत है, मन बहुत ही प्रसन्न है। और हम आशा करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के ये स्काउट गाइड एक दिन विश्व में भारत का नाम ऊंचा करेंगे। शर्मा जी, ये कैसा संगम है? एक तरफ आत्म बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं, बेटियों को पूरा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, उसके साथ साथ संस्कृति हरियाणा ही नहीं बल्कि और राज्यों की संस्कृति को भी, कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। ये कैसा है? नहीं, ये तो हम तो सर्वधर्म समभाव और सभी प्रदेशों को साथ लेकर चलते हैं। JNK के जो हम मोहम्मद मकबूल हैं, वो हमारे राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग कमिश्नर हैं। और हमारे जो सतीश जी जो हरियाणा के सेक्रेटरी हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के असिस्टेंट नेशनल सेक्रेटरी भी हैं। और इस तरह से ये सभी को साथ लेकर के हम लोग चलते हैं। यही नहीं, अभी नेपाल जो हमारा एक टूर गया था, बच्चों ने वहाँ प्रयोग भाग लिया, उसमें भी हरियाणा के बच्चों ने सबसे अग्रणी भाग दिया। मैं हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा के नेतृत्व कार्य करने वाले बच्चों के लिए अपना शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि आगे बढ़ें। और शानदार प्रदर्शन जो इन्होंने किया उसके लिए मैं आभारी हूँ। विशेष तौर से कालवाना गांव के लोगों ने जो प्रेम और स्नेह और सहयोग दिया उसके लिए तो मैं अभिभूत हूँ, बहुत प्रसन्नता हूँ। शर्मा जी, बातचीत के बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बिल्कुल हर कोई प्रसन्न है क्योंकि हरियाणा के उस देहात एरिया में जहाँ से हरियाणा प्रदेश पहली बार इस स्काउट्स गाइड्स हिंदुस्तान की इस जम्बूरी को आयोजित कर रहा है। और बाकी उनके जो चेयरमैन, राष्ट्रीय जो चेयरमैन, वो भी खुश हैं क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पे सुविधाओं की जो उन्हें उम्मीद थी, बल्कि उससे बढ़कर सुविधाएं मिली। और ऐसा लगा नहीं कि आप हरियाणा के उस अंतिम छोर पे खड़े हैं जहां से राजस्थान बिल्कुल आपके साथ टच कर रहा है और वहां पे कैसी व्यवस्था होगी, क्या होगा, लेकिन उम्मीद के पार सब कुछ बहुत अच्छा मिला। हम अभी और हमारे साथ मेहमान हैं, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका कैसा अनुभव रहा सर? हरियाणा में पहली बार ये हम इसको
हरियाणा इसको कर रहा है, हरियाणा की सेक्रेटरी को ये बहुत बड़ा पद मिला स्काउट्स गाइड्स का, कैसा अनुभव रहा? नहीं, हरियाणा तो शुरू से बहुत एक्टिव है। अदर्स कैंप में भी मैं नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, बहुत सारे कैंप्स में गया हूँ, तो वहाँ पे हरियाणा की टीम हमेशा आगे रही है। और ये जम्बूरी, मिनी जम्बूरी हरियाणा ने खुद मांगी थी कि हमें दीजिए, हम दिखाना चाहते हैं कि बेटी बचाओ जो पीएम सर ने कहा था कि कैसे होता है, हम दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में सफाई अभियान क्या होता है। और एक्चुअल स्काउटिंग हरियाणा ने यहाँ पे साबित किया कि कालुआना गाँव, जो कोई मेरे ख्याल से जानता भी नहीं होगा कि कालुआना गाँव है, लेकिन आज यहाँ पे 8 स्टेट्स आई हैं, उन सबको पता है कालुआना गाँव यहाँ पे है। और इतनी हेल्प कर रहे हैं गाँव के लोग, इवन डिस्ट्रिक्ट और सिरसा गाँव इतनी हेल्प कर रहे हैं कि वो किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे। और एक्चुअल स्काउटिंग आपको यहीं मिलेगी जहाँ बेटी बचाओ, स्वच्छता अभियान और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे सबकी, जो गांव के लोग इवन इनको इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि भाई यार स्काउटिंग है क्या, जिन लोगों को पता भी नहीं स्काउटिंग क्या है, और गाँव के लोग खुद आगे बढ़ के आ रहे हैं कि भाई आगे फ्यूचर में यहाँ पे आके हमारा कैंप कीजिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो लोग जानते भी नहीं थे कि अदर जो स्काउटिंग सिखाते हो तो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए, वो खुद लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हमें ये स्काउटिंग जाननी है और इसमें हमारा इंटरेस्टेड है, और हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को इसमें जोड़िए कि ये आगे बढ़ के कुछ अवार्ड्स जीते और इनको आगे जॉब में फैसिलिटी प्रोवाइड हो। सर, कितना का आप महत्वपूर्ण मानते हैं, खास करके बेटियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, क्योंकि बेटियों सुरक्षा से जुड़े कई बार ऐसे कई संवेदनशील मामले रहते हैं, लेकिन स्काउट्स गाइड ऐसे में काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसमें आत्म बचाव के तरीके, कितना महत्वपूर्ण? नहीं, बेटियों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं, फायर स्टेशन सिखाते हैं, सिविल डिफेंस सिखाते हैं, इवन गाइड्स को हम लड़कियों को गाइड्स बोलते हैं, गाइड्स को डिफेंस करना सिखाते हैं कि आपको कैसे डिफेंस करना है, आपातकालीन में क्या करना है, डिफरेंट नोटिंग सिखाते हैं कि आपको टेंट कैसे बनाना है, कहीं आप मुसीबत में फंस गए, ब्रिज कैसे बनाना है। लड़कियों के तो बहुत इंपॉर्टेंट, उनको हम डिफरेंट कल्चर्स पे दिखाते हैं कि जो लड़की आज कालुआना गाँव से बाहर नहीं निकली, वो यहाँ पे आकर डिफरेंट स्टेटों के कल्चर देखेगी कि भाई यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड होता है। लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंप है ये, और गाँव के लोग खुद लड़कियों को भेज रहे हैं, अपने घर की बेटियों को भेज रहे हैं कि जाके देखो कि वहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स आई हैं, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ इंटरेस्ट ले रही हैं, गाँव की लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, हिंदुस्तान बदल रहा है तो हरियाणा भी बदल रहा है, लेकिन अब हम रेवाड़ी के रंग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी एग्जीबिशन, पूरी प्रदर्शनी अलग अलग राज्यों की, हरियाणा के अलग अलग जिलों ने अपनी वो तमाम यहाँ पे उन चीज़ों को डिस्प्ले करके उन तमाम सीरीज़ में लगाया गया है जो वो अपनी तरफ से कर सकते थे। यहाँ पे हर चीज़ों को बड़ी ही अनोखे ढंग से सजाया गया, जो हमारे दर्शक देखकर आज आपको भी इतनी खुशी के पल, असीम वो पल आपको मिलेंगे जो आपने कभी कल्पना नहीं की। लेकिन रेवाड़ी की सब चीज़ों के ठाट पाठ हम देखें उससे पहले मेरे साथ सिल्क नरवाल जी, हम उनसे ही बातचीत करेंगे, क्योंकि वो इसको पूरे, उनके हाथ में एक कार्यभार है, उन्होंने रेवाड़ी की तरफ से पूरी उस एग्जीबिशन को प्रेजेंट किया है। नरवाल जी, आपका बहुत बार रेवाड़ी की तरफ से स्वागत है। धन्यवाद सर। नरवाल जी, हमें बताइए थोड़ा, क्या पूरे ठाट बाट दिखाए गए हैं, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल, आप पहले पॉइंट पे आइए और थोड़ा बताइए। ओके सर, ये जैसे हम जंगल के अंदर होते हैं, हम लकड़ियों से कपड़े सुखाने की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं, हमने उसको प्रेजेंट किया है। दूसरा वो ब्रिज है, सिंगल ब्रिज बोलते हैं हम उसको, मान लो नदी है, नदी को हम कैसे क्रॉस कर सकते हैं, उसके लिए क्या है, उसका एक सिस्टम होता है, गांठें लगाई जाती हैं, लकड़ियों को कैसे बांधा जाए ताकि लकड़ियाँ एक दूसरे के ऊपर ना गिरें, स्टेप बाय स्टेप हम जा सकें, नदी को पार कर सकें। झोपड़ी होती है कि हम अपने जो कपड़े हैं, मान लो हमारी शर्ट है, शर्ट से भी हम झोपड़ी बना सकते हैं, स्कार्फ से बना सकते हैं, शर्ट से बना सकते हैं, मतलब जंगल के अंदर हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं। अगर किसी मुसीबत में फंस जाएं तो उस दौरान हम जंगल को कैसे पार कर सकते हैं। जंगल में लकड़ियां हमें मिलती हैं, लकड़ियों की व्यवस्था नहीं, लकड़ियों से हम मदद लेके अपने आप जीवन जो है हम उसको बचा सकते हैं। और 2-3 दिन के जैसे हम जंगल में फंस जाएं तो हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। सर, आगे आपने पूरे रिवर ब्रिज को दिखाया गया है, क्रिस्टल को दिखाया गया, ये रिवर ब्रिज है, जैसे कोई नदी सूखी हुई है लेकिन उसमें कुछ पानी है, लेकिन हमें उसकी गहराई का नहीं पता कि उस नदी की गहराई कितनी है, तो उसके लिए हम इस तरह से ब्रिज बनाते हैं। जो रिवर ब्रिज बनाया हुआ है, 2 किनारे नदी के बीच में लग जाते हैं। अब ये लंबाई इसलिए रखा गया कि रस्सी है, अब स्टेप नीचे है, रस्सी क्या पता कितनी नीचे जाएगी, पानी के अंदर कितना जाएगी, ये स्टेप इस पर लगे हुए हैं। हम इससे पता चलता रहे कि पानी कितने लेवल पे है, स्टेप लगे हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप हम इसको ऊपर से जितना उठाएंगे, इधर रखे हुआ है, अगर हम उधर जाएंगे तो एक किनारा अपने आप उठता चला जाएगा, उधर वो उस किनारे के ऊपर अपने आप टक जाएगा, रखा जाएगा। अगर हम उधर से आएंगे तो इधर स्पोर्ट है, मतलब दलदल भी हो सकती है नदी के किनारे पे, ये जरूरी नहीं कि भाई मिट्टी ही होगी या पानी है, दलदल भी हो सकती है। चलिए, ये वो तमाम यहाँ पे इस सर्कल को पूरे को, चाहे रिवर की बात करें, आप हट की बात करें या ट्रेस्टल की बात करें, उन सिचुएशन से, उन हालातों को यहाँ पे दर्शाया गया है कि अगर ऐसे हालात हो जाएं तो स्काउट्स गाइड्स की क्या भूमिका हो सकती है। वो चीज़ों को यहाँ पे पूरी तरीके से बनाया गया, ना कि उसको छोटे लेवल पे करके उसकी
एग्जीबिशन लगाई गई है। नरवाल साहब, आगे हम चलते हैं। आगे आपने बेटी बचाओ क्योंकि थीम है, और इसके अलावा और भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका पूरे जम्बूरी का थीम भी था, लेकिन इसमें भी आपने काफ़ी अच्छा यहाँ से SG बनाया गया और ये तमाम चीज़ों को दर्शाया गया है यहाँ पे। जी सर। इसमें सर रेवाड़ी की कुछ गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, टोल फ्री नंबर और ये सारी चीज़ें बताएं हमें। सर हम फर्स्ट से करते हैं, ये लेडर ब्रिज बोलते हैं उसको, टावर, लेडर टावर बोलते हैं। इसका ये होता है कि सिंगल टावर होता है, लकड़ियों की व्यवस्था मान लो कम है, किसी चीज़ को सर्च करना है, नदी को हम जैसे हम जंगल के अंदर है, पेड़ के ऊपर चढ़ के हम देख सकते हैं कि भाई जंगल कहाँ तक है, नदी किस साइड है, रास्ता किस साइड है। ये हम कैंप टेबल बोलते हैं इसको। जैसे खाने की व्यवस्था हम करते हैं, लकड़ियाँ ही हमारे पास, लकड़ियों से बैठने की व्यवस्था कैसे करते हैं, क्योंकि ज़मीन पे बैठते हैं, सांप भी आ सकता है, बिच्छू भी आ सकता है, तो हम इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं, ज़मीन लेवल से थोड़ा ऊपर रखते हैं, टेबल बोलते हैं इसको, कैंप टेबल बोलते हैं। इसके ऊपर हम खाना भी रख सकते हैं, कई बंदे बैठ के खाना भी खा सकते हैं, सब कुछ लकड़ियों से होता है। सोफ़ा हम लकड़ियों से बना सकते हैं, बैठने की व्यवस्था कैसे हो सकती है, झूला बनाया हुआ है। उसके बाद वो कैंप टेबल रसोई की टेबल बोलते हैं, बर्तन वगैरह रखने के लिए, कि ज़मीन से ऊपर, ताकि धूल मिट्टी ना लगे, कोई कीड़ा काटा ना हो। ये हमारा होता है टॉयलेट में यूज़ करते हैं, वॉश बेसिन के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं, ये हैंड वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं, या पक्षियों को पानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी वो हमारा ब्रिज है, वो हमने दर्शाया, जो नीला रंग है वो पानी है। ठीक है। स्टेप लगाए हुए हैं कि भाई हम नदी को क्रॉस कैसे कर सकते हैं, हमें ये पता नदी की गहराई इतनी है, वो परमानेंट ब्रिज बनता है। ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप 2 दिन के लिए 3 दिन को उसको हम परमानेंट भी बना सकते हैं, जब तक सरकार सुविधा नहीं कर सकती। मान लो हम जंगल के अंदर हैं, बांस से, लकड़ी के टुकड़ों से हम उस ब्रिज को बना सकते हैं। उसके अलावा ये जो है पाइनिंग एग्जिट बोलते हैं, ये फर्स्ट में आप ये लगाओ कि जो फर्स्ट वाला, ये वाला सर, ये जो फर्स्ट है सर, आप ये लगाओ कि ये लकड़ है जी। ठीक है, हमने इसको सपोर्ट किए हुए, इसके साथ हमने किसी चीज़ को बांधा, वो बहुत भारी चीज़ है, ठीक है। उसका वजन इसके ऊपर आया है। अब मान लो अकेले इसके ऊपर वजन है तो ये चीज़ निकल जाएगी, टूट जाएगी। तो हमने क्या किया, इसका वजन पार्ट में बांट दिया, यहाँ 4 हमने पार्ट कर दिए। ये हमने इसलिए लगाया है, ये लकड़ी का लट्ठा इसलिए लगाया जाता ताकि ये जो हिस्सा है ये सपोर्ट मिले, क्योंकि ये पीछे भी खिंचा हुआ है, ठीक है, और आगे इससे खिंचा हुआ है, तो लकड़ी इसके अंदर से इसलिए निकाली ताकि ये भी सपोर्ट कर रहा है। ये खूंटे एक खूंटा नहीं रोक सकता, अब 4 लगाए, वो तो वजन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके अंदर वजन कितना है, जो चीज़ यहाँ सपोर्ट कर रही है उसको कितने वजन की आवश्यकता है रोकने के लिए। अब जितना ज़्यादा वजन होगा, खूंटे यहाँ 4 लगे हैं तो ये लगाओ कि 400 क्विंटल होगा, अगर 6 है तो मान लो 600 क्विंटल है। अब ये सपोर्ट इसलिए करें ताकि ये निकल ना जाए। अब ये इसको सपोर्ट करें पेड़ इसलिए ताकि ये चारों का वजन, इस पेड़ का वजन इन 8 के ऊपर आ जाए। अगर ये नहीं होगा तो ये चारों के ऊपर हम अलग अलग बांधनी पड़ेगी, कोई भी रस्सी टूट सकती है, ये टूट गई तो ये निकल जाएगा, ये टूटेगी तो ये निकल जाएगा, तो चारों को सपोर्ट किया हुआ है। बड़ी बारीकी के साथ हमें नरवाल जी बता रहे हैं। मैं नरवाल जी थोड़ा अंदर की तरफ जाना चाहूँ, क्योंकि यहाँ देखेंगे आपने पूरे सोफ़े लगाए गए हैं, अंदर पूरा रसोई सजाई गई है, कैसे मेहमानों को, अगर कोई मेहमान आता है कैसे, किन हालातों में, आप देखेंगे सोफ़े आपको नज़र आएगा कि पूरे ठाट बाट रेवाड़ी के नज़र आ रहे हैं, वो उन चीज़ों को लगाया गया है। उसके अलावा आप देखेंगे पूरे रसोई को अंदर, आप जिस भाषा में आप चूल्हा कहेंगे, कढ़ाई कहेंगे, या जिस तरीके से वहाँ पे कुछ ऐसी जो हमारी संस्कृति की जो ऐसी चीज़ हैं वो देन है वहाँ पे, वो उसको दर्शाया गया किस तरीके से चूल्हे से खाना पकाया जाता है। जब आपके पास सिलेंडर की सुविधा नहीं है, आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, लेकिन आप इमरजेंसी में हैं, तो आप कैसे खाना वहाँ पे बना सकते हैं। इसके अलावा सर स्काउटिंग में हमें ये भी चीज़ सिखाई जाती है कि हम बगैर तवे के पेड़ के ऊपर भी खाना बना सकते हैं। ठीक है। बगैर तवे के पेड़ के ऊपर भी हम अपना खाना तैयार कर सकते हैं। उसकी एक टेक्निक होती है, हमें कैंप लगते हैं, हर कैंप में सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीज़ सिखाई जाती है। तो पार्टीशन होते हैं, फर्स्ट लेवल का कैंप होता है, सेकंड लेवल का है, हर तरह के कैंप होते हैं सर। चलिए नरवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से बताया। थैंक यू सर। बिल्कुल, स्काउट्स गाइड्स का जो मतलब सर साहसिक कार्य मतलब यही है कि आपको उन हालातों से लड़ना है, परिस्थितियों से लड़ना होता है जो आपके पास नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि मेरे पास सिलेंडर नहीं है या मेरे पास चूल्हा नहीं, रोटी नहीं बनेगी, लेकिन हकीकत में शर्त यहाँ तक भी है कि आपके पास तवा भी नहीं है तो रोटी फिर भी बनेगी। आप किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के भी खाना बना सकते हैं। ये सिखाता है आपको हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स।